कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। खिले खुशी के
हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ओम शांति। ओम शांति। ओम मेरी आवाज। शांति भाई जी। ओम शांति बहना। माता जी आप कर रहे हैं? आज तो एक एक पॉइंट ही शेयर करना ना भाई जी, कल मैसेज था टमनी भाई साहब का। आज उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उस पर अपने अपने चिंतन उस हिसाब से करना था, वही शेयर कर दो। नहीं, नहीं मतलब अपना अपना पॉइंट जो रुमा बहन बोल रहे हैं ना, वही करना है। अपना अपना पॉइंट शेयर करो, क्या क्या आपने किया 7 पॉइंट के ऊपर अपना उन्हें बता दो बस। हाँ जी, मतलब कोई एक बोलना है ना भाई जी, तभी सब कर पाएंगे ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, जो 7 पॉइंट है ना, 7 पॉइंट सब एक एक पॉइंट बताएंगे, अपना अपना पॉइंट ठीक। बताएंगे कि मुरली से क्या क्या किए हैं। तो बाकी टाइम बचेगा तो आपका भी रिवाइजन कर देना थोड़ा 5-7, जो भी टाइम बचेगा तो, नहीं तो हम अपना अपना पॉइंट बताएंगे। ठीक है हाँ जी। तो बाबा ने आज योग के लिए कहा कि अ, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। और ये जैसे बाबा कहते हैं कि ये बहुत सहज योग है, तो जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा बिंदी है, और बाबा कहता है कि तुम्हें जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो, तो माना मैं भी बिंदी हूँ। और बाबा हमें एक ही लक्ष्य देते हैं, जैसे संडे की मुरली में भी बाबा ने दिया कि तुम्हें बाप समान बनना है। तो माना कि जैसा बाबा है वैसे ही मैं हूँ। तो जब बाबा भी अभी अपना पार्ट प्ले करने आया हुआ है, बाबा ने कहा है ना मुरली में कि मैं भी बंधा हुआ हूँ इस ड्रामा के बंधन में। और बाबा ने हमको बताया कि तुम भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। तो जैसे ही ये स्मृति आती है तो फिर सारे कलह कलेश, सारे कर्म बंधन सब मुक्त मुक्त हो जाते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं अच्छा एक रुमा सेकंड बहन, में। ये ना ऐसे नहीं, हाँ पहले। जी भाई जी। हाँ, पहले सौमन था, पहले मैं सौमन क्या लिया, एक लाइन में बताना बस। फिर योग, योग में बाबा ने जो बताया, आपने जो बताया, एक लाइन में बताना है। सबको एक एक लाइन, 7 लाइन या 8 लाइन के बताना है। ओम शांति। हाँ जी, मैं बताऊं ओम हाँ शांति। हाँ। हाँ जी, स्वमान में जो है वो मैंने लिया कि मैं बहुत ही वैल्यूएबल ब्राह्मण हूँ। बाबा ने कहा ना, बहुत तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, ये स्वमान लिया। योग के लिए बाबा ने बताया कि अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी बनना है,
और अंतर्मुखी बनना है। और चेकिंग के लिए जो लिया मैंने कि मुझे देखना है कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, मैं क्रोध तो नहीं करती, किसी को दुख तो नहीं देती। और उसके बाद स्मृति में लिया मैंने कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। और क्या था सोमान जो धारणा, धारणा में है कि मुझे स्वीट बाप के समान मोस्ट स्वीट बनना है। ओम शांति। कुछ रह गया तो पता कैसे जा रहा ओम हूँ। शांति। ओम भाई जी क्या मैं शांति। बोलूं, मैं हाँ बता जी, दूं क्या कोई भाई जी? चलो ओम बोलो शांति। बोलो। एक सेकंड एक भाई सेकंड जी एक मैंने सेकंड। ओम कमांड, शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। रमणी भाई, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि बोलना है हैंड रेस किए जाए, और जो होस्ट है जिसने हैंड रेस किया है उसको बोले तो फिर मुझे लगता है कि शायद से करो आगे भी। जिसको जल्दी है वो बारी बारी रोल नंबर कह वाइज सकता करे, बोले कि ना अपना मुझे अपना। पहले बोलना। बोलना तो सभी नहीं है। नहीं, हैंड अच्छा रजनी भाई, होस्ट बोलता जाए, आगे देख लीजिए। हाँ, आपका गाना बज रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है कनेक्शन ठीक से। समझ में आ गया आपकी बात कि हैंड रेज करना है। नहीं ये मेरे गाना नहीं बज रहा, कुछ भी शांति है यहाँ पे। नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, वो उसका गाना अच्छा बज रहा है। हाँ, भाई अच्छा। जी सभी को हैंड रेस करना नहीं भी आता होगा तो जी वन या बाय तो वन। हाँ, सबकी टर्न वाइज जैसे आप बता दो, बोलते हम हैं तो वैसे काफी है बोले। बस, ठीक है हमें बता बाकी दो। भाई आप जी लोग देखिए। बोलूं, सोमान बोलूं। चलो या मीतू तो ना बहन बोलो जैसे आप। जो नंबर नेम के हिसाब से आते हैं ना अल्फाबेटिकली, वैसे बुलवाओ। चलो मीतू हाँ बहन जी, के हाँ जी, बाद ऐसे ठीक है। प्रीति बहन बोल देना, कोई बात नहीं, ठीक है। सोमान भाई जी इसमें देखना, आप मुझे बताना मैंने ठीक लिया है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं ना हम। तो अभी सोमान मैंने जो समझा, मैं चैतन्य हीरा हूँ। उसके बाद योग की प्रैक्टिस जो आज हमने की है, बाप और वर्षे को याद करना है। इन शॉर्ट, निराकारी आत्मा बाबा, और सतयुगी जो बाबा ने कहा कि देवी देवताओं का मुखड़ा, अपना लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, बाप और वर्षा बेसिकली। ये हमारी योग की पॉइंट ली थी। धारणा पॉइंट है जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है, और बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना। ये धारणा की पॉइंट। सेवा, ज्ञान रतन मुख से निकालने हैं, स्वीट बनने से बाप का नाम वाला होगा। फिर चिंतन जो किया है हमने, बाबा आपने हमें कितना मीठा बनाया, लेकिन आप मीठे कैसे बने बाबा? इस बात की रियलाइजेशन कि हम कड़वे थे। ब्रह्मा बाबा ने पहले ये रियलाइज कर लिया कि हाँ मैं कड़वा था पास्ट में, इसलिए वो जल्दी से अपने आप को मीठा बना पाए। वही हमें भी करना है। मीठा, हमें मीठा बनने की राह पे चलना सिखाती है ये बात, रियलाइज करना। फिर स्मृति, स्मृति में क्या लाए कि 84 जन्मों के लिए हमने अपने को बाबा की बैंक में सेव कर लिया, अपने तन मन धन सहित हम। और फिर और एक स्मृति की हमारा पुरुषोत्तम मुख है, हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, विष्णु की वंशावली में जाना। फिर ये चेकिंग की पॉइंट जो है, साक्षी हो अपनी चलन देखनी है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। अगर है ही दे अभिमान कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, दुनिया में बहुतों से तो बहुत अच्छी हूँ ना, ऐसा बोल देते हैं, तो अपने कड़वेपन का एहसास उस समय फिर हमें हो नहीं पाता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने आप को अच्छा समझ के चल रहे हैं। तो पहले तो ये रियलाइजेशन हो अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये कड़वापन था जो मुझे चेंज करना है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार, कलयुगी समय के अनुसार हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाप जिसको अच्छा कहते हैं, क्या हम वैसे अच्छे बने हैं? तो ये चिंतन चले। इस तरह से 7 पॉइंट्स निकाले। ओम शांति। प्रीति बहन आप ओम सुनो। शांति। हाँ एक जैसे सेकंड, रमनी एक मिनट ना प्रीति बहन, थोड़ा सा इसमें जो बताए ना, क्योंकि शुरू हो रहा है इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ, मेरा अपना राय बता रहा हूँ कि हाँ सबको जी एक लाइन बताना है। सोमान क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। चेकिंग रमनी क्या भाई मैं है, भी यही चिंतन क्या कहना है, चाह रही थी। एक एक लाइन, मतलब लंबा नहीं बताए। जो अपना चेकिंग अपना मंथन अभी नहीं सुनाएंगे, धीरे धीरे मंथन हमारा बढ़ेगा ना, क्वालिटी बढ़ेगा, तो फिर हम अपने आप ना शेयर करेंगे, देखेंगे बाद में। हाँ रमनी भाई मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अगर सब एक एक सेंटेंस बोलेंगे तभी सबको चांस मिल पाएगा। जी आप। सोमान मैंने लिया था, मैं मोस्ट स्वीट आत्मा हूँ।
योगाभ्यास में बाप और वर्षे को याद करना है और लव से याद करना है। धारणा थी कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेवा थी कि अपनी सर्विस करेंगे तभी हम दूसरों की कर पाएंगे। चिंतन में था अशरीरी समझ, बाप को याद करके एवर हेल्दी बन रही हूँ। स्मृति, मुख से सिर्फ सिर्फ सदैव रत्न ही निकालने हैं, बहुत मीठा बोलना है। चेकिंग में था साक्षी होके अपनी चलन देखनी है, दूसरों को देखने में भूल होगी। ओम शांति। बलविंदर बहन अब आप बताइए। ओम शांति। मैंने स्वमान लिया था कि मैं संगम योगी ब्राह्मण सदा विजयी आत्मा हूँ। और योगाभ्यास में मैंने शरीरी बनने का अभ्यास और धारणा में लिया कि हमें साक्षीपन की स्थिति में स्थित होना है। और सेवा में लिया कि बाप समान बनकर औरों को भी बाप समान बनाना है। और चिंतन में लिया था कि हमें अपनी स्वीट राजधानी में जाने का वर्षा लेना है और इस पे अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देनी है। और स्मृति में लाए थे कि अब हम लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाने वाले हैं। ये हमें हमेशा स्मृति रहे, तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। और चेकिंग करें कि हमें बाबा जैसा स्वीट बनना है, व्यर्थ में अपना समय वेस्ट नहीं करना और किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया। चेकिंग करें। ओम शांति। रीता बहन आप सुनाइए। मैं सुनाऊं? ऋतु बहन आप सुना दो। हाँ जी, मैंने लिखा था सोमान कि मैं स्वीटेस्ट बाबा की स्वीटेस्ट आत्मा हूँ। योग अभ्यास में लिखा कि मैं आज आवाज नहीं आ रहा है ऋतु बहन, आपका आवाज स्लो आ रहा है, बहुत सुनाई नहीं दे। आवाज नहीं आ रही। अब आई है? ओम शांति। बोलो। हाँ, जी जी आप। सोमान में लिया कि मैं स्वीटेस्ट बाबा की मोस्ट स्वीटेस्ट आत्मा हूँ। योग अभ्यास में लिया कि मैं आज देही अंबानी पर योग करना है। मुझे देही अंबानी का मैंने आज प्रैक्टिस भी किया है। और धारणा में लिखा कि मुझे फ्लोलेस हीरा बनना है, अति मीठा बनना है। और सेवा में लिया कि मुझे डबल लाइट बन सेवा करना है और याद में रहकर सेवा करनी है बाबा की। और पॉइंट का चिंतन लिखा है कि मुझे जितना हो सके अंतर्मुख और शांत में रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। और मैंने स्वयं की चेकिंग के लिए मैंने लिया कि मुझ में जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है, अपने को बहुत वैल्यूबल बनाना है। ओम शांति। थैंक यू। विनीता बहन अब आप बोलिए। हाँ, ओम शांति। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, मैं कोई सुनती रह रही हूँ क्लास। कोई ठीक है। बात नहीं। रोमा बहन बोल पाएंगे? रोमा बहन, रमनी भाई। जी ओम शांति। इसमें हमने सामान लिया था, एक तो मैं स्वीटेस्ट बाप का स्वीट बच्चा हूँ और साथ में वैल्यूएबल हीरा हूँ, ये सामान लिया था। और दूसरा जो बाबा का था योग के लिए हमने लिखा था अपना जो अभ्यास करना था अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनने के जैसे नीतू बहन बताई थी, बाप और वर्षे को याद करना है। और तीसरा जो था धारणा के ऊपर था क्रोध नहीं करना है, चुप रहना है और मीठा बनना है आज। और धारणा के बाद सेवा के लिए मैंने बताया था, जो दूसरों को सेवा करेंगे तो अपना सेवा होगा, लेकिन जब ज्ञान की जोहर भरेंगे तो वो सेवा का तीर लगेगा। और नेक्स्ट बताया था स्मृति के लिए हमने ध्यान बहुत सारा पॉइंट रखा था। एक तो रखा था कि पुरुषोत्तम चोला को देखना है, मेरा पुरुषोत्तम चोला कैसा है। और एक स्मृति में रखा था कि बाबा की नजर मेरे हीरे मुझ हीरे के ऊपर है, ये स्मृति में रखा था, बार बार स्मृति में लाया था। और जो चिंतन का था कि बुद्धि को धक्का कैसे, अलौकिक कैसे बनाए और बुद्धि कहाँ कहाँ धक्का खाता है, उसके ऊपर चिंतन करना है, जो अभी करेंगे बाद में सोने से पहले। और एक और चार्ट जो चेकिंग था, वो चेकिंग में लिखा था कि मैं ईमानदारी से कितना चार्ट रखता हूँ, कैसे करता हूँ, वो ईमानदारी का गुण को देखना है मुझे सोने से पहले। ओम शांति। विजय भाई बोल पाएंगे? हाँ जी ओम शांति। रजनी बहन कहाँ गई? रजनी बहन, चलो आप सुना दो रजनी बहन। कोई बात नहीं विजय भाई, बोलो बोलो। ओम शांति। समान था मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ और योग का अभ्यास था ऐश्वर्य अवस्था प्लस बाप और वर्षा के वे कि जैसे ना अपना परम धाम में हो गई, कैसे वो स्वीट का पहाड़ है, तो वहां से फिर सीधा ये आने जाने का था। और धारणा का मेन पॉइंट था अंतर्मुखी रहना था। और सेवा में ये था वेस्ट टू बेस्ट एंड बेस्ट, है ना, कि मतलब इतनी साइलेंस पावर बढ़ा करके कि मतलब दूसरों का भी जो है ना वेस्ट खत्म हो जाए और
बेस्ट में बदल जाए, तो इससे वो कंफर्टेबल फील करें। और चिंतन का इशू था कि भाई स्वीट कैसे बनना है, स्वीट का भाव क्या है बेसिकली, स्वीट से प्योर बनेंगे, क्लियर बनेंगे, क्लीन बनेंगे, दिव्य गुण, मतलब इसके पीछे भावना क्या है सारी। और स्मृति में चैतन्य हीरा हूँ। और चेकिंग का पॉइंट तो हमें अपनी खामियों को ईमानदारी से चेक करना है। ओम शांति। रजनी बहन। ओम शांति। स्वमान में मैंने लिखा था, मैं बाबा का स्वीटेस्ट बच्चा हूँ। और योगा अभ्यास जैसे सब है कि अशरीरी बनना है और उनकी बाबा की याद में रहना है। और याद में रहना है क्योंकि टीचर ने भी कहा है कि चार्ट पेपर देके रहना है, तो वो टीचर के कहे हुए सारे बातों को करते हुए वो योग करनी है। धारणा में है कि दैवी गुण धारण करने हैं, उसके लिए जब हम मीठा बोलेंगे और कोई आशीर्वचन बोलेंगे तो अपने आप ही दैवी गुण भी आने लग जाएंगे। सेवा में कहा है कि हमें देही अभिमानी बन के ना योग की ताकत पहले तो इकट्ठी करनी है। तो थोड़ा सा भी अगर किसी को फिर हम समझाएंगे ना, तब तीर लग जाएगा। पहले अपने में योग भरना है। सेवा के लिए चिंतन में है कि अपनी जो कमियां है ना, उसको चेक करके देखना है इसके अंदर, क्योंकि मेरी कमियां मुझे ही मालूम है, तो उसको पहले परफेक्टली चेक करना, जैसे बाबा बता रहा है उस हिसाब से मैं हूं कि नहीं हूं बाबा जैसे। फिर स्मृति में है कि बनना मेरे को लक्ष्मी नारायण है, तो इसके लिए ज्ञान रत्न को पहले मेरे को धारण करना है। चेकिंग में ये था कि मेरे को चेक करना है कि मैं आज सारा दिन में कितनी देर तक निरंतर याद में मेरी याद बनी रही है। फिर मैंने अपनी खामियों को चेक करके परफेक्ट बनने की कितनी कोशिश की है, उस पे ज्यादा ध्यान दिया। ओम शांति। कोई और रह गया? रोमा बहन, आप बोल पाएंगे? चलो, और किसी का कोई पॉइंट कोई रह रहा हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो बता सकते हैं। आप भी अपना पॉइंट बताइए ना। मैंने स्वमान लिया था ये कि प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए मुझे भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। धारणा के लिए बाप समान मोस्ट स्वीट बनना, लवली बनना है। जितना हो सके अंतर्मुख में शांत रहना है। सेवा में था कि दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। चिंतन में स्वीट होम, स्वीट वर्षा, स्वीट बाप, स्वीट स्वर्ग, स्वीट सजनी, स्वीट देवताएं, स्वीट लक्ष्मी नारायण, स्वीट राजधानी को याद करते रहना है। स्मृति में तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा के सेफ्टी बैंक में जमा करना है। चेकिंग से परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या कमी हो, और साक्षी होकर अपने चलन को देखना है। ओम शांति। ओम शांति। रमणी भाई साहब, आप 1 मिनट में या 1.5 मिनट में ना हर पॉइंट को आपने क्या समझा, मतलब क्या थीम था इसको शुरू करने का, उनका बताने का, वो आप एक्सप्लेन कर दो सो दैट अंडरस्टैंडिंग मैच कर दे। हाँ, अच्छा। ओम शांति। इसमें मेन एम है कि हम सबका इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, ताकि हम एक्टिव हो जाए। 7:45 हमारा टाइम जो है उसमें एक्टिव रहें। जो नहीं बोल पाए बात अलग है। और दूसरा पॉइंट है कि हम बताने से हमारा, मैं आज मुरली सुना ना, मुरली में काफी दिन के बाद नयापन आया सुनने में। तो मुरली में भी दीदियाँ बताते हैं, तो उसमें दीदियों के स्वर से सुन के हमने लिखा जो भी लिखना है। मुरली बाद में नहीं पढ़ा मैंने। तो इससे क्या होता है ना, मुरली में ध्यान रहा थोड़ा ज्यादा। और तीसरी चीज है जो उन्होंने बताया, जो अर्जुन भाई जी ने, तो उस क्लास को सुना था तो बड़ा इम्प्रेस लगा था कि ये जरूर ऐसा नयापन कुछ करना चाहिए। जैसे हमने बीच में क्वेश्चन आंसर भी किए थे, तो मेरे हिसाब से हमारा पुरुषार्थ और हमारा व्यर्थ जो दिन भर का जो हमारा स्मृति, वो श्रेष्ठ रहा होगा सबका, हमारा भी रहा, तो हम सबका रहा होगा। यही था मेन उद्देश्य। बाकी और किसी को कुछ हो तो बताओ। इसका तो सबसे अच्छी बात ये लगी, अटेंशन आई है कि कुछ काम करना है, कुछ पढ़ना है। जब पूरी मुरली को पढ़ेंगे तभी हम पॉइंट्स निकाल पाएंगे। तो इसी बहाने बड़े गहराई में जाके मुरली को जो है स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे स्टडी करिए, आज बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मंथन हुआ बहुत अच्छा, दिमाग बुद्धि खुली है ऐसा लगता है। एक एडिशन ये, मतलब अभी वाला पॉइंट नहीं आया जो अर्जुन भाई जी ने भी कहा था
कि हमें ना एक एक पॉइंट लेना है, रीजन बीइंग उसी की फिर गहराई में जाने का हमारा वो होएगा, और हमें स्मृति याद रहेगी, फिर हमें दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने धारणा कर अंतर मुक्ता लिया, तो उसी में ही बोलना है। एक एक चीज अगर लेंगे ना, हर रोज एक एक एडिशन होएगी, तो फिर गहराई में जा पाएंगे, ज्यादा चीजें याद नहीं रह पाती। फिर उसी में जैसे अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद इन्हीं में ही लगे रहो। ऐसा जो उनके भी एक जो उन्होंने बोला कि साथ साथ बातें रोज ऐड होती है। थैंक यू। हम्म। चलो बहुत अच्छा। और किसी को कुछ लगा हो तो रूमा बहन बोल नहीं पा रहे, ठीक है, रूमी बहन भी आए, बात कर सकते बोलो। ठीक है, चलो फिर अशोक भाई जी शुरू करते हैं हम अपना अव्यक्त मुरली। चलो अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। 5/12/78 का सेकंड पार्ट है, मर्जिया जन्म का निजी संस्कार। बाबा ने बताया था पहली स्मृति और पहला बोल। तो सेकंड पार्ट में दीदी मनमोहनी से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स समझ में आए मुझको, ये कि बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं, बच्चे जो आज्ञा करे वो मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ ले जाना है। बाबा जो है हर बच्चे के साथ एक दृढ़ संकल्प की जो है यज्ञ की अंतिम आहुति लेने के लिए जो है बाबा इस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें अंतिम क्या होता है, प्रसाद होता है, अंतिम आहुति दी जाती है। और अंतिम आहुति जो है हर आदमी चाहता है कि मेरा जो है एक मेरा भी हाथ इसमें लग जाए, अंतिम आहुति मुझसे भी पड़ जाए यज्ञ की समाप्ति के लिए। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जो है ये प्रसाद के लिए भी आते हैं। जब कहीं भी प्रसाद बढ़ता है हर आदमी सोचता है कि मुझको भी जो है ये यज्ञ का प्रसाद मिल जाए। तो बाबा ने यहाँ प्रसाद के लिए बताया कि प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन। इस विश्व परिवर्तन में हर एक की जो है उंगली, हर एक का सहयोग लग जाए। बाबा इस चीज के दृढ़ संकल्प की जो है अंतिम आहुति लेने के लिए आए हैं। तो बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ क्या ले जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होता है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी दी। यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप द्वारा लेंगे। तो बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। ये प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। शिवरात्रि पर बाबा ने कहा कि शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वो तो हम करते ही हैं, जैसे रूटीन में करते हैं। लेकिन इस बार बाबा ने कहा कि ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का भी प्रसाद ले लें। बाबा का यहाँ कहने का भाव कि अपने अंदर इतनी रूहानियत हो कि आपके चेहरे चलन से जिस किसी को भी आप बाबा का परिचय दो तो वो जो है आपका एक ओरा ऐसा बन जाए कि आपको देखते ही, आपकी नजर से नजर मिलते ही, उसको दृष्टि मिलते ही ये अनुभव हो गए वाकई में कोई यूनिक चीज है इनके साथ पास। तो वो भी जो है इस प्रसाद को, उस अनुभव को जो है ग्रहण करने का प्रसाद ले गए। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहां सभी की आकर्षण होती है, ना चाहते हुए भी लोग सोते आ जाते हैं क्योंकि प्रसाद बढ़ रहा है। तो इस बार ऐसा लक्ष्य रखो, ऐसा वायुमंडल बनाओ कि अपनी समर्थि के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। वही अपने अंदर एक, अपने चारों ओर एक ऐसा पवित्रता का, ऐसा रहम का जो है एक आभा मंडल तैयार हो कि चलते फिरते भी जो है एक सेवा बन जाए। अब जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर जो है मधुबन के भाई बहन कोई भी आते हैं तो उनका एक वायुमंडल ऐसा बना हुआ है उनके चारों ओर कि हम ना चाहते, हर आदमी चाहता है कि उनसे बात करें, उनसे दृष्टि लें। तो ये है लक्ष्य। साथ साथ अपने महावीरों को ऐसा ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन के दिखाए। जैसे कहावत है ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। अर्थात ऐसी धारणा हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस आ जाएं, लेकिन माया के महावीर रूप के सामने, माया कितना भी महावीर रूप लेके सामने, लेकिन हम बच्चों की, हम ब्राह्मण आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा जो हमने धारणा श्रीमत अनुसार धारण की हुई है वो छूटे ना। मुख से जो है मीठे बोल निकले, रूहानियत नजर में, नजरों से रूहानियत हो और जो है मुस्कुराहट हो। तो इस प्रकार बाबा ने जो धारणाएं बताई है ये सिर्फ एक खाने पीने की धारणा, ये धारणा नहीं है,
बाबा ने जो है जो चलते फिरते हम बच्चों को जिससे जो आस रखी है, इस बार जो प्रसाद बाबा ने जो कहा ये मुझे दृढ़ संकल्प का प्रसाद चाहिए, तो उसके बारे में कि चलते फिरते जो रूहानियत एक बात होनी चाहिए, वो अब जो है वो आपसे झलके। शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियां दोनों विशेष रूप से ग्रुप बनावें, जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। ये प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। लौकिक में भी जो कोई यज्ञ में जो बैठता है, तो यज्ञ से जब उठ के जाता है तो उसकी जो है समिधा वगैरह की जो उसकी खुशबू उसके चारों ओर जो है उसके कपड़ों में भी लग जाती है। तब जब कहीं भी वो जाता है तो कहता है आप कहीं यज्ञ से आए हो क्या? तो इसी प्रकार बाबा जब योग में बैठते हैं तो योग की रूहानियत हमारे चारों ओर ऐसी ओरा बना ले कि जहाँ किसी के बाद संबंध संपर्क में जाए तो उसको भी ये एहसास हो कि कोई विशेष चीज आई है मेरे पास, तो उसको विशेषता का जो है अनुभव हो। तो बाबा आज ये जो है इस चीज की जो है बाबा हम बच्चों से आस रख रहे हैं। बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा प्रसाद तैयार करो जो बाबा साथ ले जाए। यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। अभी तो इतनी संख्या वृद्धि को पा रहे हो, तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन है? गेट खोलने वाले हम बच्चे ही सहयोगी हैं। बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं है। ये चिट चैट चल रही है बाबा की कि बाबा तो जो है चाहता तो है, कर सकता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों का भाग्य बनाना है। इसलिए बाबा है हम बच्चों को निमित्त बनाकर ये कार्य करवा रहा है। क्योंकि सतयुगी सृष्टि में बाबा तो साथ नहीं जाएंगे, जाना तो हम बच्चों को है। इसलिए बाबा जो है हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बच्चे भी हैं तो बाबा कहते हैं कि वादा क्या किया था, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, ये वादा। तो उन्होंने कहा अभी भी वही वादा है, वादा वादा नहीं बदला है कि चले गए, ऐसा भी नहीं है। बाबा अपना बता रहे हैं कि साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार का साथ था, थोड़े से लोगों के लिए साकार का साथ था। अब तो अव्यक्त रूप में जो है बाबा सबके साथ है, हर समय है। कोई सीमा, समय की सीमा भी नहीं है, स्थान की सीमा भी नहीं है। बाबा तो क्षण भर में, सेकंड में जो है आप दिल से याद करो, बाबा सामने जी हजूर हो जाता है। बाबा तो अपनी कोई समस्या बताए, बाबा इमीडिएट उसका जो है हल बता देता है। तो बाबा तो अब हर बच्चे के साथ जो गायन है ना कि कृष्ण जो है हर गोपिका के साथ था, तो वो स्थिति जो है इस वक्त हम बच्चों के साथ बाबा की बनी हुई है कि जो जिस जिस भाव से बाबा को याद करता है, बाबा उसी भाव से उसको उसको महसूस होता है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अब तो निर्बंधन है। अब तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया, हाजिरा हजूर। आगे कहा है कि मोह से ऊपर है बलिहार होना। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंचली भर है, वो तो इसका एक हिस्सा है, एक अंश है। अभी तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और फिर आज ही क्यों, सदा साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार का जो है प्रसाद तैयार करना। पांडवों के लिए कहा कि पांडव क्या करेंगे, बकरी ईद। उस वक्त बकरी ईद का फंक्शन होगा, कुछ भी करो लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखते हैं पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। ये चिट चैट चल रही है। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। क्योंकि बकरी मैं करती है, और बकरी को जो है करते हैं, बाबा कहते हैं वो उन्होंने भाव तो ये था कि मैं का त्याग करना, तो उन्होंने इसको फंक्शन बना दिया। क्योंकि बकरी मैं करती है, उन्होंने बकरी को काटना शुरू कर दिया। मूल भाव समझाने की किस चीज को खत्म करना था। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार करते हैं, पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां, या दोनों ही तैयार करते हैं। आगे यूपी जोन के बारे में कह रहे हैं कि यूपी जोन बहुत ही भाग्यशाली रहा है, क्योंकि यूपी की विशेषता है कि भावना वाली धरनी है, भक्ति की भावना वहां बहुत ज्यादा है। तो ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। यूपी की यादगार धरनी को फिर से याद दिला रहे हैं कि यूपी में जो है
ज्ञान का बीज डालकर बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी को और अधिक तैयार करो, उसको विस्तार करना है। बाबा ने कहा है कि यूपी की जो धरनी में उसमें भक्ति भाव वाले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है नदियों का महत्व भी ज्यादा होता है। नदियों के महत्व होने के कारण वहां नहान का महत्व भी होता है। चारों तरफ जो है जितने भी हमारी गंगा वगैरह जो है, जितनी सरस्वती यमुना जो है, सब ये यूपी से होकर गुजरती हैं, इसलिए वहां पर उनका नहान भी हो जाता है। वो सोचते हैं शायद गंगा में नहाने से ही हम पवित्र हो जाएं, लेकिन बाबा ने तो इस चीज को बता दिया कि ज्ञान गंगा की बात हो रही है। जब तक हम ये ज्ञान गंगा जो है वहां नहीं तैयार करेंगे, वो फुलवाड़ी को अधिक और विस्तार नहीं करेंगे उसका, उसके बारे में बाबा ने कहा है कि नियम पूर्वक तीर्थ स्थान आदि भी यूपी से हुई है। दिल्ली में तो सिर्फ माताओं का निमंत्रण था, लेकिन नियम पूर्वक जो निमंत्रण है कानपुर और लखनऊ से आया था। उस वक्त जो है यथावत जो है नियम पूर्वक जो न्योता आया था दीदी व दादियों के लिए, तो वो जो है लखनऊ और कानपुर से आया था। यूपी की अपनी महिमा है, दिल्ली की अपनी महिमा है, महानता तो बहुत है। अब जितनी महानता गाई है उसी प्रमाण कार्य करके भी दिखाना है। ऐसा विशेष कार्य करो जो अब तक किसी जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अपनी अपनी नई नई इन्वेंशंस निकालनी है। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए। बाबा ने कहा अब कोई नई रूपरेखा बनाओ, नवीनता लाओ, जिसे देख सुनकर समझे कि ऐसा न कभी सुना है न कभी देखा है। अब समय प्रमाण जो है हम देख रहे हैं, मीडिया वगैरह के साधन इतने आगे हैं और डिजिटल के होने के कारण जो है ये ज्ञान इतना फैल चुका है कि हर बच्चे बच्चे को पता चल गया कि ओम शांति क्या चीज है। आगरा जो उनसे मुलाकात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहना है। सदा कहो वाह मेरा भाग्य, ये गीत हमेशा मन में बजता रहना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाप, वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट। जब सब सदा इसी स्मृति में कार्य करते रहेंगे और जो अनुभव करेंगे, तो उससे जो भी कोई कर्म करेंगे वो कर्म जो है बंधन से मुक्त होगा। सदा अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करते रहना है, क्योंकि सतयुग के अंदर तो हम जीवन जिएंगे ही, उसमें अनुभव की कोई बात नहीं है। वहां तो जीवन ही हमारा जीवन मुक्त है। कर्म बंधन से मुक्त होकर जीवन बंधन का जो अनुभव होना वो केवल संगम युग पर ही हो सकता है, क्योंकि कंट्रास्ट है। जब कोई चीज खट्टे के साथ मीठी खाएंगे तभी कंट्रास्ट उसका पता चलेगा कि ये मीठा है ये खट्टा है। तो इसलिए बाबा वही कहते हैं कि इस जीवन में रहते संगम युग पर ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। इसलिए उसको कहा है कि ये सतयुग से भी, ये स्थिति जो है सतयुग से भी ज्यादा है। और वो जीवन मुक्त की स्थिति ज्ञान और योग की शक्ति से ये जो है अनुभव हो सकती है। जीवन मुक्त बंधन है, कुछ मोटे मोटे बंधन तो काट लेते हैं, लेकिन कभी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म बंधन होते हैं जिन पर नजर नहीं डालती या नजर डालना नहीं चाहते हैं। दोनों बातें हैं इसमें। सूक्ष्म धागे होते हैं जो उड़ना नहीं देते हमको, वो बंधन होते हैं। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को जन का। ये बहुत सूक्ष्म धागे होते हैं। तो वही बाबा ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। चाहे तन का रोग हो, माया के अनेक प्रकार के वार आएंगे, लेकिन खेल हो, क्या महसूस होना चाहिए, ये भी एक खेल है माया के। ये भी कोई मेरे जो है कट रहे हैं, पुराने कर्म हैं कट रहे हैं। तो जब हम ऐसा अनुभव करेंगे, खेल समझेंगे, तो वो जो खेल खेल लगेगा, फिर उसमें दुख नहीं होगा कि मनोरंजन है। कोई भी खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए खेला जाता है, ना कि दुख के लिए। जब इस प्रकार से हम अपने जो है कोई भी जो स्थिति है, जो हमारे बंधन है, हम उनको समझेंगे। बंधन जो जन के होते हैं, तो जन का भी यही है कि ये भी जो है अपना कोई कर्म का हिसाब किताब करने के लिए, कटवाने के लिए या काटने के लिए ही हमारे सामने आए। जब इस प्रकार के कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, तो उसको एक खेल समझ के मनोरंजन के रूप में लेंगे, तो वो दुख नहीं लगेगा। और जब दुख नहीं लगेगा, परिस्थिति नहीं लगी, पहाड़नी राई बन जाएगी,
तो वो स्थिति ही जीवन मुक्त स्थिति होगी। तो वही कह रहे बाबा कि तब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, चाहे शरीर का हो, संबंध का हो, किसी भी प्रकार का कोई बंधन हो, खेल खेल होना चाहिए। बोलो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मैं तो जो है रोल प्ले कर रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। सूक्ष्म धागे होते हैं, कोई भी चीज होती है, ये छोटा सा गुब्बारा ही होता है, जब उसमें गैस भरी ऊपर उड़ना चाहता है, अगर उसमें धागा बंधा हुआ होगा तो वो ज्यादा ऊंचाई नहीं उड़ पाएगा। लेकिन अगर उसका धागा कट जाता है तो वो जो है ऊपर जितनी उसकी सामर्थ्य होती है वो उड़ता चला जाता है। तो वही वाली बात ही है, बंधन हमेशा नीचे की ओर खींचता है, वो जो है ऊपर उड़ने ही नहीं देगा। और जो निर्बंधन आत्मा होती वो नीचे नहीं रह सकती, वो सदा ऊपर ही ऊपर उड़ती रहेगी। बंधन क्या है, बाबा ने बताया पिंजरा है। लोहे के पिंजरे, लोहे की बेड़ियां तो तोड़ दी हैं, लेकिन सोने की बेड़ियां, सोने के पिंजरे में अपने आप को बांध रखा है। ये तन मन धन जन संबंध संपर्क जो है, ये हमारे सोने के पिंजरे हैं। बाबा ने कहा इसको भी तोड़ना है, बुद्धि से तोड़ना है, वैसे नहीं, बुद्धि से इसको जो है इसको तोड़ना है। इसमें बाबा ने ज्ञान हमें दे दिया है, उस ज्ञान अप्लाई करके उससे जो है किनारा करना है, उसमें फंसना नहीं है, लगाव झुकाव नहीं हो। बंधनों का पिंजरा तो तोड़ दिया, अब फर्ज अदाई में निमित्त मात्र निभानी, अब लगाव नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन है। हर परिवार में प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, अगर उनके परिवार के बीच संबंध उसमें जो है अगर अंदर ही घुस जाते हैं तो बंधन है। सोचते हैं कि नहीं मैं ट्रस्टी मात्र हूँ, ये सब मुझे कार्य करना है, निमित्त बना हुआ हूँ तो ट्रस्टी है, तो उसमें जो है निर्बंधन नहीं होगा। जब मैं और मेरापन आता है तो समझो बंधन है, समझो पिंजरे में बंद है। मैं और मेरापन, इस पे पूरी मुरली हम लोगों ने डिस्कस की थी। जब मैं और मेरापन नहीं है तो आप आजाद पंछी हो, उड़ते हो, फरिश्ता हो। अब बाबा ने वो एक एग्जाम्पल दिया, एक गीत था कि पिंजरे की मैना राम राम करती रहना। तो इस प्रकार वो क्या, अब तुमने जो है पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना बन गए हो तुम लोग, अर्थात अब तुम्हारी बुद्धि में केवल सतयुग ही सतयुग भासता है। तो उसी जब जो है पिंजरे की मैना नहीं बनना है, कहीं भी हो, किसी भी तरह का कोई भी बंधन हो नहीं होना चाहिए, चाहे मन का भी बंधन नहीं होना है। क्योंकि अक्सर दया हम तन के जन्म बंधन तो हटा लेते हैं, मन में बंधन पड़ा रहता है, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं है, मेरा भी बहुत मन करता है कि करूं ये करूं, उसके साथ ही फिर कोई ना कोई बहाना मिलते, इसलिए नहीं कर पाता, ये कारण है वो कारण है। तो ये क्या, ये सारे के सारे ये मन के बंधन होते हैं। जब कहीं दृढ़ निश्चयता की फलानी जगह जाना है या ये कार्य करना है तो सारे बंधन उस वक्त तोड़ देते हैं। वही वो कहते हैं ना कि मुर्दा भी जो है एक बार तो अर्थी से खड़ा हो ही जाता है, तो इतना जोश आ जाता है। तो वही वाली बात बाबा कह रहे हैं कि ये जो बंधन है, क्या करूं कैसे करूं, ये वजह है, ये वो वजह है। तो ये बंधन है, इसको जो है ये कमजोरी है, इसको मुक्त करना है, तब कहेंगे आप निर्बंधन। बाप के बच्चे बने हो तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करो। बंधन किस चीज क्या है, बाबा ज्ञान तेरा आगे कहा है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम सब क्या है, स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। तो कौन हो आप, बच्चे हो या बूढ़े हो? हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट अर्थात बच्चे, अर्थात निर्बंधन। अगर पुराने अपने जीवन को देखेंगे तो बंधन ही बंधन है। अब हमने जब ब्राह्मण जीवन ले लिया, मरजीवा जीवन बन गए, मरजीवा बन गए, जब मुख से कह दिया कि हम मरजीवा बन गए, अर्थात मरजीवा मीन्स निर्बंधन। किसी कोई भी हो, चाहे कुमार हो, वानप्रस्थी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, सब निर्बंधन। बाप ने एक ही काम याद कहा है, कुछ भी हो जाए याद करो और सेवा में रहो, बस इसी में बिजी रहो और इजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं, उनका विशेष सहयोग ड्रामानुसार किसी न किसी रूप में प्राप्त जरूर होता है, ये बाप की गारंटी है। बाप दादा यहाँ
रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए जमा भी होता है। जैसे आज की साकार मुरली में है कि अपना कखपन ले देते हैं बाबा के बैंक में जमा कर दो, और जो है सत्युग में जो है पदम पदम गुना वो हमको वापस मिलेगा। ओम शांति। कुछ बाबा को याद करते हैं, फिर अपने अपने प्रश्नों को चिंतन से डिस्कस करते हैं। ओम शांति। नीतू बहन और सुरेश बहन के लिए है, बाबा ने क्या साथ ले जाने के लिए कहा है? नीतू बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सभी को। बाबा ने अपने साथ हम बच्चों की तरफ से दृढ़ संकल्प की आहुति ले जाने की बात की है। बाबा हमेशा कहते हैं कि देते हो फिर वापस ले लेते हो, फिर देते हो फिर वापस ले लेते हो। तो आसुरी संस्कारों की, आसुरी संकल्पों की संपूर्ण आहुति बाबा ले जाना चाहते हैं अपने साथ। अंतिम आहुति बार बार नहीं, संकल्पों में बार बार आता है। दृढ़ता से करो कि संकल्प में भी टच ना हो, और संकल्प और दृढ़ता से संकल्प करो और फिर उसकी आहुति दो, तो मैं अपना साथ लेके जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं यज्ञ के विशेष प्रसादी बाप दादा लेना चाहते हैं। दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति। कोई भी आता है तो उसे प्रसाद देते हो ना, तोली देते हो, तो इस बार बाबा को भी प्रसाद लेके जाना है वापस। दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति बाबा चाहते हैं। फिर ऐसे महावीरों का ग्रुप हो जो प्रतिज्ञा करे, दृढ़ संकल्प करे कि बाबा हमने आसुरी विकारों के संस्कारों की अंतिम आहुति आज आपको फाइनली दे दी। तो बाबा कहते हैं कि मैं वो अंतिम आहुति की प्रसादी साथ ले जाऊंगा। तो हम सब बाबा को देने के लिए तैयार है ना, तो दृढ़ता से हम बाबा को दे दें। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन। सुरेश बहन। सुरेश बहन नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। बाप दादा ने कौन सा लक्ष्य रखने के लिए कहा है? अर्चना बहन और रोमा बहन। अर्चना बहन आप बताएं पहले। ओम शांति। बाबा ने जैसे बताया कि मतलब जब आहुति देते हैं यज्ञ की तो फिर उसमें प्रसाद भी देते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई भी फंक्शन आदि होता है ना, तो वहां पर प्रसाद मिलता है, वहां सभी को जाने की आकर्षण होती है, क्योंकि हम भी देखते हैं ना, ब्रह्म भोजन वाले दिन बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं और वैसे इतने नहीं आते हैं। तो वही होता है ना कि आकर्षण होती है सबको, तो अपने आप ही खिंच के लोग आते हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं ऐसा लक्ष्य बनाना है कि हमारा जो आसपास का वायुमंडल हो, तो उसमें हम अपनी समर्थी के आधार पर सर्व आत्माओं को समर्थ बना सके, जैसे कि बाबा ने 18 जनवरी को भी बोला था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटना है। आज स्लोगन भी था ना कि हमको ज्ञान धारण कर सब करवाना भी है, अनुभव करके अनुभव करवाना भी है। तो वही बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी प्रसादी हमको बांटनी है। और फिर बोला कि एक महावीरों का विशेष ग्रुप बनाना है जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार को साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। तो वो आगे वाले फिर आगे बताएंगे, क्योंकि यहीं तक है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो डिवाइन यूनिटी है ना, उसके आगे कोई भी वायुमंडल हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता है। ओम शांति। थैंक यू। रोमा बहन आप बोल पाएंगे? भाई जी मैं नेक्स्ट बोलती हूँ, एक चांस कोई ले ले। ठीक है बहन। नेक्स्ट प्रश्न अनीता बहन और प्रीति बहन से, शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियों से बाप को क्या आस है?
ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा को पांडव और शक्तियों से आस है कि एक ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप बनाए जो प्रसाद जो है ना बाप दादा ले जाएंगे। जैसे कि ऊपर भी बात हुई है, प्रसाद क्या है कि बताया कि ऐसा जो डिवाइन ग्रुप बनाना है जिससे कि 7 ऐसी महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप हो जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। मतलब जैसे आज स्लोगन में भी है इस सेम अनुभव, ज्ञान का अनुभव भी करना है और दूसरों को भी कराना है, स्वयं भी अनुभव करना है। मतलब जान तो गए परमात्मा को और करणहार को, लेकिन उसका दूसरों को साक्षात स्वरूप बन करके दिखाना है। बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी। तो बाबा ने कहा ऐसी धारणा करनी है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन हमारी जो धारणा है ना छूटे। उसके लिए बाबा ने कहावत भी बताई कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो ये बाबा ने बताया है कि यज्ञ की जो आहुति है ना उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। मतलब बाबा ने जो आहुति मांगी है कि बाप दादा को कैसे अपनी चाल से चलन से, बाबा कहता है ना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जो आत्माएं डिवाइन होती है ना, आप देखो साधु संत महात्मा सिर्फ पवित्र भी होते हैं ना तो भी उनकी कितनी लोग पैर छूते हैं, ये करते हैं, जबकि उनमें उतना नहीं है। और बाबा के बच्चे अगर बाबा जैसे कहता है अगर पूर्ण रूप से हम सारी धारणाएं कर ले तो सचमुच गुणों की खुशबू आएगी ना हमारे से। तो वो मुझे करना है। वो बाबा ने कहा यही आहुति जो है ना वो स्वर्ग का गेट खोलेगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि इस प्रकार बच्चों को ऐसा ग्रुप तैयार करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ना पांडवों और शक्तियों को विघ्न विनाशक का ग्रुप तैयार करने के लिए कहा है। जिससे बाबा ने ऊपर बार बार प्रसादी का कहा है। तो बाबा ने कहा जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना तो बहुत दूर दूर तक खुशबू फैलती है। तो ऐसी खुशबू फैलनी चाहिए क्योंकि बाप अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे पहले बच्चे कहते थे बाबा अकेले चले गए, तो बाबा कह रहे मैं अकेला तो नहीं गया, क्योंकि बच्चों का वायदा है कि हम साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो साकार में भी बाबा साथ था और अब भी साथ है और साथ ही जाएंगे। तो बाबा कह रहे अभी तो बाबा ने बुलाया, बाप को बुलाया तो बाबा हाजिर हुजूर हो जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा इसमें कि मोह के से ऊपर बलिहार होना है। तो हम जब बलिहार हो जाएंगे तो उसमें मोह तो होना नहीं चाहिए, एक अंजलि है। तो बाबा कह रहे साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो प्रसादी को तैयार करना है। फिर कईयों ने कहा होगा ईद है, तो बाबा ने कहा पांडव हो या शक्तियां हो दोनों को रेस करनी है। और कौन कौन सी ईद मनानी है, मैं का त्याग करना है, ये ईद मनानी है और प्रसाद तैयार करना है। और बाबा कह रहे देखते हैं कि पांडव और शक्तियों में से कौन तैयार होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, प्रीति बहन। ओम शांति। हाँ तो रोमा भाई मैम जी मैं बोलिए। आपको मतलब हाँ हाँ जी। बोलिए बोलिए। पापा ने आज सेवा शिवरात्रि की सेवा के लिए समझाया कि जैसे एक बार हम जब सचिन भाई की क्लासेस कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। तो सचिन भाई की क्लासेस कर रहे थे तो भोग पर उन्होंने एक क्लास कराई थी यज्ञ हिस्ट्री में और उन्होंने कहानी सुनाई थी ना कि भाई कोई भाई मंदिर रोज आता था फिर छोड़ दिया आना। तो उसने पूछा पंडित ने क्यों नहीं आते, तो कहता भाई अब ना मेरे दांत नहीं रहे, अब मंदिर आके मैंने क्या करना। मतलब वो जाता ही प्रसाद खाने के लिए था। तो जो भी आत्माएं आती हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्ति उनको होती है तभी वो आती है, ऐसे नहीं कोई आता। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मतलब इतना पहले तो अपना वो संकल्प इतना स्ट्रांग हो जो बाबा ने कहा धरत धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। मतलब स्वयं ये धारणा में स्वयं आत्मिक स्थिति में टिके हुए हो और ऐसा वायुमंडल बनाओ, ऐसा प्रसाद बांटो अपनी समर्थि के आधार पर कि असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से जो है प्राप्ति, वो अनुभूति का प्रसाद
बांटो। और अभी जो भाई जी ने भट्टी कराई, तो उन्होंने भी ये बोला था ना कि जब हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं और किसी को खिलाते हैं, तो वो 100 लोगों को जो है ज्ञान सुनाने के बराबर है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने भी ये महत्व समझाया था, और आज बाबा भी सिखवा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। तो यही लक्ष्य रखना है। थैंक यू रोमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु बहन बलविंदर बहन से यूपी की विशेषता के बारे में क्या कहा है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा कि जो यूपी की विशेषता बताई बाबा ने कि भावना वाली धरनी है। और कौन सी भावना ज्यादा है उसमें? भक्ति की भावना ज्यादा है। और ऐसी भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए। बाबा कह रहे हैं कि जो यूपी का विशेष याद दिलाओ। यूपी की यादगार है ना यूपी की बहुत, कि विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाल बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी को और अधिक तैयार करो, मतलब उसको और बढ़ाओ और विस्तार में लाओ। बाबा कह रहे हैं उस फुलवाड़ी को। बाबा कह रहे हैं कि इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। कैसे? किस लिए? क्योंकि वो धरनी बहुत फलीभूत है, फलीभूत धरनी है वो यूपी की। इसे और ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से गंगा बहती जाए ना, तो ऐसे हमें ज्ञान गंगा कह रहे बाबा वहाँ भाव और ज्ञान का नहान का महत्व बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ नहान और नदी का बहुत महत्व है ना यूपी में। गंगा बहती है, सब कितनी नदियां बहती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान नहान का भी महत्व बढ़ाओ। और फिर बाबा ने कहा कि यूपी का जो महत्व है वो महान है। और नियम पूर्वक ज्ञान के स्थान जो है, 30 स्थान भी है वहाँ नियम पूर्वक करते हैं ना। तो नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ बाबा को जैसे कानपुर वगैरह लखनऊ का बताया है, उसका उनका वो निमंत्रण आया था। लेकिन अ, बाबा कह रहे हैं कि यूपी का ज्यादा महत्व बता रहे हैं बाबा। यूपी में जो है नहान का जैसे बताया, और ज्ञान गंगा को बहाना है, उस फुलवाड़ी को ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये फलीभूत धरनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। जैसे अभी बताया कि यूपी में कहते हैं ना कि बड़ी भक्ति भावना वाली धरनी है, तो बाबा ने बोला कि यहाँ पर जो है वो ज्ञान के बीज डालो, और ताकि और ज्ञान की गंगाएं बहें। ये तो यूपी स्टेट बहुत बड़ी है। जैसे अभी कल ही श्री राम मंदिर का इतना बड़ा प्रोग्राम वहां चला, कितना बड़ा मंदिर बना है ना। बाबा कहते कि वहां पर भक्ति भावना के लोग हैं, और उनको जल्दी से टच ज्ञान जो है वो टच भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जो है ना, बाबा भी ये चाहते हैं कि वहाँ और ज्यादा सेवाएं बढ़े, क्योंकि बड़ी स्टेट है, भक्ति भावना के लोग हैं, जल्दी से उनको कैच हो जाती है बाबा की बातें। तो बाबा ने कहा यूपी में जैसे नदियों का भी महत्व है ना, गंगा नदी बहती है तो वो पावन नदी कहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान की गंगा वहाँ आपको हर जगह बहानी है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे मतलब वहां पर ज्ञान और नहान का दोनों का महत्व समझाओ और बढ़ाते जाओ, क्योंकि यूपी का भी बड़ा महत्व है ना, क्योंकि बड़ी प्रदेश है, और वहां पर तीर्थ स्थान भी बहुत है। तो फिर बाबा को वहां ने बताया कि वहां पर जैसे कानपुर और लखनऊ में जो निमित्त बनी हुई आत्माएं थी, उनको बड़ा नियम पूर्वक निमंत्रण दिया गया होगा जब सेवाएं शुरू होंगी। तो बाबा ने इस तरह यूपी की बहुत महिमा करी कि भक्ति भाव वाली करनी है। तो यहाँ जो है ज्ञान का जो बीज जो से डालो तो जल्दी फलीभूत होता है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन बलविंदर बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन और रूमी बहन, अपने भाग के कौन सा गीत सदा मन में बजता रहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें हमेशा अपने भाग्य की स्मृति रहे कि वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आज भी था ना मुरली में कि मुझे आपने वैल्यूएबल हीरा, फ्लॉलेस हीरा बना दिया। वाह मेरा बाबा, मेरा पाठ, वाह ड्रामा, वाह। तो जब हम वाह वाह करते रहेंगे तो जो भी परिस्थिति रूपी बादल है तो वो हल्के होके उड़ जाएंगे, और हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। और जब हम कर्म बंधनों से मुक्त होंगे तो हम सदा खुश रहेंगे और जीवन मुक्ति का आनंद महसूस करेंगे। तो क्योंकि वहां तो हम देखो उदास चेहरे से कभी भी हम वहां बोल ही नहीं सकते। जब भी हम वहां बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे में खुशी आ जाती है। तो बस बाबा कहते थे, इसीलिए कहते हैं कि वाह वाह के गीत गाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बहन।
गीत गाना, गीत शब्द से ही पहला आता है। गीत कब कोई गाता है? जब अंदर बहुत प्यार भाव आता है, खुशी होती है, तो वो गीत खुशी के भी गाए जाते हैं, चाहे जो भी भावना में आते हैं तो वो गाए जाते हैं। क्योंकि जब हमें पता चला कि बाबा हमें ये दे रहा है, जब हमें उससे मिलन हुआ, उससे प्राप्तियां हुई, तो बोला ना कि मेरा भाग्य कोटों में कोई में भी कोई वो मेरे को चुनता है और वो मेरा बाप है। वो बाप कैसा वाला बाप है, ऐसा वाला बाप, मैं कितना लकी हूं। कहते हैं ना कि मैं, मेरा भाग्य इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर बाबा ने हमें बता दिया कि ये ड्रामे का पार्ट है तुम्हारा। जब पता चले कि ये पार्ट है, तो उस पार्ट की तैयारियां भी हम करते हैं, तो खुशी खुशी करते हैं और उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो वहां ड्रामा का जब हमें बता दिया राज, तो वहां ही निकलेगा ना क्या बात है, ये मेरा पार्ट है। फिर इसके बाद जब वो ड्रामा पता चल गया और वो पार्ट किया, तो उसको हम एंजॉय करते हैं। फिर हमें कोई वो नहीं लगता, क्योंकि खेल है ना ये। तो ये वाले गीत जब हम गाते हैं ना, गीत गाते गाते में हर काम हो जाता है। तो ये वाला बाबा ने जब हमें कहा है, तो ये हमें बंधन से मुक्त करने के लिए। बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति और जो मिलना है ना, ये सतयुग में अनुभव, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव सतयुग में तो होगा। मगर अभी जब हम ऐसी परेशानियां कलयुग में देख रहे हैं, जब तक हमें नहीं पता था तब हम भी बहुत परेशान रहते थे। अब जो है हम देखते हैं परेशानियां आ रही हैं, बट उसको कैसे हम निकल के पार कर रहे हैं, इसके लिए वाह वाह के गीत ही तो निकलते हैं। वाह बाबा, वाह ड्रामा। तो ये गीत जो है ना, गाने से हमारा फायदा, हमें आनंद, और दूसरों को भी हम इसमें आनंदित करते हैं। क्योंकि गीत जब गाया जाता है ना, तो गाते तो हम हैं, आनंद भी आ रहा होता है, मगर जो सुनने वाले होते हैं ना, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी फिर अनुभव करते हैं उसी सुख को। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन और सुमन बहन से, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किस प्रकार कर सकेंगे? विनीता बहन बोल हाँ पा जी, रहे ओम हैं? शांति। ओम शांति जी। बाबा ने बताया ना कि सतयुग में तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही। जीवन मुक्ति क्या होती है? जैसे मैं अपने आप, मतलब अपना जो मेरा थोड़ा सा मंथन चल रहा वो ये है कि पहले एक तो मरने का डर होता था, थोड़ी सी भी बीमारी होती थी कोई टेस्ट कराना होता था, हाय ये चीज ना निकल आए। अब क्या है, पता चल गया आत्मा का पाठ पक्का है। जितना हमने, हमारा पहला दिन भी निश्चित है, लास्ट दिन भी निश्चित है। और जीवन मुक्ति क्या, जितना जितना हम ड्रामा को पक्का करता जा रहे हैं, जितना जितना, जैसे कि अभी रजनी बहन ने बताया कि ड्रामा में हर बंदे का पार्ट पता होता है, तो हर कोई अपना आनंद से मनाता है कि मेरा पार्ट ही इतना अच्छा मिला हुआ है कि मुझे बाबा ने चुना हुआ है। तो ये अपने आप ही जीवन मुक्ति हो गई। तो सतयुग में तो जीवन मुक्ति होगी, लेकिन अभी के ही संस्कार वहां जाएंगे। अभी जीवन बंध से जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव सतयुग से भी यहाँ पर ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान प्लस योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होता ही है। अब सब बंधन समाप्त हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हम अपने मन से बंधे होते थे। तो जितना जितना हम मन और बुद्धि को अच्छी तरीके से जान गए हैं, उतना, यानी कि ज्ञान जितना जितना जीवन में उतरता जाता है, उतना उतना अपने आप ही जीवन मुक्त अवस्था आती जाती है। और जीवन मुक्त होने के कारण ऐसा अनुभव होता है कि जैसे खेल है, सब कुछ ही खेल है। इवन कोई घर में ऊंच नीच हो जाती है या 19-21 हो जाती है, तो लगता है कि होना ही था, ऐसे तो ड्रामा में निश्चित था। तो फिर जिसको ड्रामा पक्का है उसको जीवन मुक्ति की स्थिति पक्की है, और जिसको अब जीवन मुक्ति की स्थिति पक्की है, तो वो सतयुग में एंजॉय करेगा ही करेगा। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। सुमन बहन। शांति। वैसे विनीता बहन ने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त स्थिति का जो है हम अनुभव कर सकते हैं। और कोई भी बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे संबंध का हो, कुछ भी हो जाए, चाहे माया के कोई भी वार हो जाए, लेकिन जो है हमें
खेल अनुभव हो। और जब खेल अनुभव होता है तो खेल में जो है कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि खेल जो है वो खेला ही जाता है मनोरंजन के लिए। तो हम जो है दुख, किसी भी प्रकार का जो है वो दुख अनुभव नहीं करेंगे, खेल को खेल समझेंगे, तो हमें जो है वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट रमनी भाई और विजय भाई, मन के सूक्ष्म बंधन भी होते हैं, उनसे कैसे छूटें, स्पष्ट करें। ओम शांति। विजय जी बोलेंगे, आप बोले? हाँ, ठीक है। तो मन की बोलो सूक्ष्म, भाई सब बोलो। तो इसमें मन की सूक्ष्म बंधन तो होते हैं जो हमको जो समझ में आया इसमें कि मन की जो बंधन है ना, वो मन की कमजोरी, कमजोर संकल्प जो है मन को बांधते हैं। इसीलिए बाबा ने इसमें जो दिया हमको तरीका बताया कि बच्चा बन जाओ। बच्चा बनने से, बच्चा को कभी देखो आप, हम जब बच्चे के नाते में किसी को देखते हैं, बच्चे देखो उस दिन आया था ना, रूमी बहन भी लेके आई थी वो क्रियांश को। देखो उसको कोई ऐसा फिक्र नहीं था, वो बेधड़क होके, है ना, कितना अच्छा गाना गाया। तो ये बच्चे बनने से काफी सारा चीज ना डर पर निकल जाता है। कोई बच्चे डरते हैं, शर्म आते हैं, लेकिन वो तो अच्छे से गाना गाया, तो सबका मन मोह लिया। तो वही है, बच्चा बनने से एक तो हमारा मन के सूक्ष्म बंधन नहीं रहेगा, और दूसरा जो बाबा ने बताया मर्जीवा बनने से, तो मर्जीवा बनने से हम पुराना जो संबंध है उसको जितना जितना भूलते जाएंगे, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, तो उसमें हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा ना, सूक्ष्म मन के सूक्ष्म बंधन मन में शक्तिशाली हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जो इसमें लिखा था 2 लाइन, कि मन की जो बंधन है वो सूक्ष्म बंधन अपने मन के कमजोर संकल्प से होता है। तो इसलिए सदा मन में श्रेष्ठ संकल्प की रचना करना है हमको। कौन मिला, क्या संबंध है, उससे क्या क्या शक्तियां मिली, तो शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं भगवान जो है मेरे को अपना बनाया और मेरे ऊपर मेहनत करता है। तो इस सोचना है, इसी बारे में संकल्प करना, चिंतन करना है, अनुभव करना है, तो इसलिए फिर मन का सूक्ष्म बंधन टूट जाएगा। ओम शांति। बाकी विजय भाई साहब बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब। बात तो सारी मन को शक्तिशाली बनाने की ही है, और बाबा ने भी इसमें एंड में भी हमें ये बताया है ना कि आप याद और सेवा में बिजी रहो। बस याद और सेवा में बिजी रहेंगे, या इवन दो अब जो ये शुरू भी, ये 7 पॉइंट का भी शुरू किया, तो सारा दिन स्मृति में ही चीजें रही। तो जैसे अभी इसमें और भी आगे टारगेट बनाएंगे ना, जैसे सामान को अगर 108 बार लिखना, या किसी भी तरीके से, जैसे मन आपको पार्ट रहेगा ना श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों में, तो वो मन की कमजोरी आने का आपको प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कमजोर मन छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, और शक्तिशाली मन जो है बड़ी बात पे वो कहता है हो जाएगा, निकल जाएंगे। और जो 2 बातें फिर हम रिपीट करना चाह रहे हैं, जो भाई ने बताई, कि इवन बचपन में भी देखें, और इवन बच्चा भी होता है तो किसी के साथ जा रहा हो ना, पेरेंट के साथ, छोटी छोटी चीज को भी वो परवाह भी नहीं करता, और अलग से एक अलग से बहादुरी होती है। इवन डॉगी का कोई मालिक के साथ होता है, ऐसे करता है। तो आई मीन जब हम बच्चे बनते हैं तो बच तो जाते हैं, और पुरानी स्मृति ना रखें तो वो चीज आई नहीं, जैसे मर्जी व जीवन वाली बातें हैं। इससे जो है ना हमारा व्यस्त से मुक्ति होती है, मन शक्तिशाली बनता है। सारा प्लान ही यही है कि जितना हम बिजी रहेंगे सकारात्मक, उतने हम इजी रहेंगे, जो है वो मन इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो सभी भाई बहनों का किसी का हो और कोई मनन चिंतन हो शेयर कर सकता है, वेलकम है। मोनू भाई भी मोनू मोनू भाई हमारे बीच में है, रेनू बहन है। रेणु माता जी है। अच्छा, वो मुरली से बताए। अच्छा, मोनू भाई बताओ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भैया। साकार की मुरली में बाज बाबा ने बोला ना कि बाबा पहाड़ है स्ट्रीट्स का, तो मैंने सोचा कि भाई जैसे कि हम कहीं सोने के पहाड़ पे जाते हैं या कहीं बर्फ में जाते हैं कहीं भी पहाड़ों पे, तो हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं इस चीज को इकट्ठा करें, है। तो मैंने ये सोचा कि यार बाबा मिठास का पहाड़ तो है, लेकिन कहाँ कहाँ बाबा क्या क्या करें कि हमें बाबा से प्यार मिले। तो उसमें यही है, जैसे भाई साहब कल कह रहे थे कि भाई मुरली से प्यार होना चाहिए आपका, बाबा से प्यार के लिए मुरली से प्यार होना चाहिए, और उसको जीवन में उतारना चाहिए। जैसे आज के धारणा में था, बाबा ने बोला ना, वही ज्ञान स्वरूप तो वही है जिसके पास अनुभव है, अनुभव अनुभवी और अनुभव कराता है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। ओम शांति। बहुत शुक्रिया मोनू भाई आपका।
अच्छा अशोक भाई जी, साकार मुरली का भी रूमी बहन और सुमन बहन रह गए हैं, तो बता पाए? सुमन बहन, रूमी बहन, आप भी शेयर करें आज साकार मुरली का पॉइंट कोई, जो 7 सुमन पॉइंट्स बहन थे। ना बाद में ओवरसी की भट्टी का भी बता सकते हैं, जैसा अगर टाइम हो। जी हाँ, ओम शांति। आज मैंने सम्मान लिया कि मैं स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनने वाली आत्मा हूँ, और मतलब जितना हो सका मैं अंतर्मुख होकर शांत रही, ज्यादा नहीं, मतलब यही पुरुषार्थ किया कि मुझे जो है वो ज्यादा नहीं बोलना है, और जो है अपना वो शांत रखना है, और अपने आप को जो है वो ट्रस्टी समझकर चलना है, क्योंकि ट्रस्टी जो होता है वो न्यारा और प्यारा होता है, और उसमें कोई जो है वो मेरापन नहीं होता। तो मतलब इससे जो है हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा ने बोला मीठा बनने के लिए, तो उसी पुरुषार्थ का अभ्यास कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना मीठा बने, और अनुभवी मूर्त भी बने, और न्यारे प्यारे रहकर साक्षी होकर सबका पाठ देखते हुए बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। हाँ जी। सुमन बहन, आप ओआरसी गए थे इस बार? नहीं, मैं तो वहीं पर आई थी ना, पश्चिम बिहार। हाँ। अच्छा, आप आए हुए थे, मिली तो नहीं। अच्छा, शाम कब के आए? टाइम आई थी मैं, सुबह नहीं आई, अच्छा, शाम को आई थी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये जो मतलब जूम रिकॉर्डिंग होती है उसका लिंक कौन सा है? अच्छा भेज देंगे इस बार उसमें ठीक है। ग्रुप में। हाँ जी। तो ये मतलब सुबह की रिकॉर्डिंग की थी जो भाई जी ने क्लास वो करवाया था, अमृत वेला? अमृत वेला का रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ, वो किया था लेकिन आवाज पीछे से ज्यादा आ रहा था, वो जो अच्छा, ट्रांसलेट लगा हुआ है ना उसमें आवाज इतना अच्छा सुनाई नहीं दे रहा था। चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा कि ठीक। उसका लिंक, लिंक ना। हाँ ठीक है। पहले वाले जो जिप फाइलें हैं ना वो खुली नहीं, मतलब हमारे उसमें। अच्छा खुल नहीं तो वो जूम हाँ, जिप प्ले नहीं हुआ बेसिकली। जूम में करना, ठीक है। कोई ऐसा इस तरीके से हो इस वजह वर्केबल होता है। हाँ हाँ ठीक। चलो ओम शांति। फिर कल ओम शांति। 7 पॉइंट अच्छे से। फिर जो रेणु माता जी और सुमन बहन जो नहीं किए आज थोड़ा थोड़ा किए, वो 7 पर थोड़ा फोकस देंगे तो हमारा ग्रुप भी बढ़िया करेगा। ओम शांति। क्या नहीं किया भाई जी, समझ नहीं आई। वो 7 पॉइंट बताए थे ना अर्जुन भाई जी ने हाँ मुरली। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो अभी पूरे नहीं कर पाए, सॉरी। वो पूरे कल करना आप हाँ सुमन जी, हाँ जी, कल की मुरली से। हाँ हाँ ठीक। जी। चलो बाबा को याद करते हैं फिर एंड करेंगे। कुछ कह रहे कि बहन? स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान।
अपना गुजारूं। तेरी लगन में होके मगन में जीवन ये अपना गुजारूं। दुनिया के मेले सारे झमेले भूल के तुझको पुकारूं। योग अग्नि में हर एक श्वास है आहुति के समान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। हृदय में अंकित है तेरी ही मूरत, हर पल निहारा करूं मैं। तेरी ही यादों में रह के बाबा हर पल गुजारा करूं मैं। भाग्यवान हूँ कितनी बाबा मिली जो तेरी पहचान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। इतना दिया तूने ओ मीठे बाबा, मन में मेरे ना समाए। दिव्य गुणों का है ऐसा खजाना, कोई भी न छीन पाए। एक मुरली एक मधुबन जिसमें मिले हर पल वरदान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें मीठी सी मुस्कान।